दिन हमारे लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, पर हिंदी ही क्यों? ये वो अधिकांश बच्चों ने बताया, मैडम निशा जी ने बताया, हमारा जो इंडिया है उसकी 50% जो आबादी है, जो हमारा उत्तरी भाग है, लगभग हिंदी भाषी, और हम तो फिर भी हिंदी भाषा को ठीक बोलते हैं। अगर यूपी वगैरह में आप चले जाए तो वो ठेठ भाषा होती है, उनकी बड़ी प्योर हिंदी होती है, हम मिश्रण कर जाते हैं। तो मतलब अधिकांश जो हमारी जनसंख्या का भाग है वो हिंदी भाषा, तो हम दूसरी भाषाओं को क्यों अडॉप्ट करें? और आप देखिए कि वक्त के अनुसार बोले कोस कर बदले पानी, हर 10 कोस पर वाणी, जो आपके होने की भाषा है थोड़ा ग्रामीण से आगे नहीं मिलेगी, आगे नहीं मिलेगी। आगे चौहार घाटी में आप देख लीजिए, नाम एक चौहार घाटी है और भाषाएं कितनी है, अलग अलग है। मतलब गाँव का फर्क होता है लैंग्वेज पर। मेरी जो भाषा है वो लगभग बराड़ू और जूनियर से मिलती नहीं है। अगर हम थोड़े से पहाड़ी पलट दें, जहाँ मैं और शर्मा जी रहे हैं ब्लड वैली में, तो उनकी जो भाषा है वो अपने जो अपने इंग्लिश लेक्चर है उनकी थोड़ा उनसे मैच करती है, उनसे मैच करती है, और आगे जो ब्लड बुड़का क्षेत्र है उसमें दूर से मैच करती है। ऐसे मतलब भाषा बदल जाती है, लेकिन सब भाषाओं का माध्यम हम किस में बात करते हैं, चाहे हम अपनी हिमाचली किसी भाषा में बात करें उसमें हिंदी माध्यम, तो हिंदी भाषा का हमारे लिए बड़ा स्कोप है। मेरे स्कूल में ये जो आपके सामने टीचर बैठे हैं सब स्पेशलाइज्ड है अपने सब्जेक्ट में। हम किसी की अंग्रेजी की आलोचना नहीं कर सकते, हम कोई किसी सब्जेक्ट की आलोचना नहीं कर सकते, स्पेशलाइजेशन है। लेकिन हमारा जो स्टडी करने का माध्यम था, मेरे ख्याल से पब्लिक स्कूल का कोई प्रोडक्ट नहीं है, हम सब सरकारी स्कूलों के प्रोडक्ट है। हमने पहले मीडियम हिंदी में पढ़ा है, फिर उसके बाद हमने स्ट्रीम को चूज किया। और मेरे पास आपको जानकर बड़ी प्रसन्नता होगी कि 5 हिंदी के स्पेशलिस्ट मेरे से थे, 3 तो आपके सामने ही हम, और 2 खुंडी श्रीमान खुंडी जी और सोमलाल, मतलब 5 जो जिन्होंने स्पेशलाइजेशन की है सब्जेक्ट। वो आप बोल रहे हैं कि हिंदी का इंपॉर्टेंस क्यों नहीं है? देखो 5 एक स्कूल में 5 आदमियों का होना बड़ा सौभाग्यशाली बात है। लता मैडम हिंदी में, हाँ समझ गए ना बात आप। और मैंने 4 साल एज एक हिंदी लैंग्वेज टीचर के रूप में नौकरी की। 14 अक्टूबर 1999 से लेकर के 13 नवंबर 2003 तक। और आप लोग जो पढ़ते हैं, आप लोग इसको डिटेल नहीं पढ़ते हैं भाषा में, आप उसकी तरह तक जाइए जो मैं आपसे पूछता हूँ, चाहे वो ग्रामेटिकली हो, चाहे वो आप काव्य पढ़ रहे हो, चाहे आप लिटरेचर पढ़ रहे हो, आप उसको ऊपर से पढ़ते हैं बच्चे। अगर आप पोइट्री में जाएंगे, काव्य में जाएंगे, तो प्राचीन काव्य से चलिए, मध्यकालीन काव्य में आइए, और जो आधुनिक काव्य हो तो अभी का है। जब आप प्राचीन में जाएंगे, उसमें उस ठेठ हिंदी भाषा, ब्रज भाषा का प्रयोग है, उसको आप ढंग से समझ नहीं पाएंगे तो क्या चीज है। उसके बाद मध्यकालीन में थोड़ा इसको इजी कर दिया, और आधुनिक में तो इसमें कई शब्द जो है उर्दू के आगे, कई इंग्लिश के आगे, कई मतलब कई फ्रेंच के आगे। और जब आप लिटरेचर पढ़ेंगे जाकर के, जैसे बेस बैठे हुए मतलब लैंग्वेज के, लिटरेचर पढ़ना कोई आसान बात नहीं है, और खास करके लैंग्वेज का लिटरेचर इतना भारी टफ होता है कि पूछिए ना। मतलब तो हिंदी भाषा तो अथाह समुद्र है, इसका ज्ञान हम प्राप्त ही नहीं कर सकते। अब देखिए आप, अब जैसे मैडम निशा ने आपको बताया, इसमें कोई ऊंच नीच नहीं होती है शब्दों में, नो कैपिटल नो स्मॉल लेटर, और जो पूर्ण अक्षर होगा वो छोटे को साथ लेके चलता है। आगे एक अनुस्वार और अनुनासिक, जिनको आप अंग और आ की मात्रा बोलते हैं, जो छोटे छोटे हमारे स्वर और व्यंजन होते हैं, उनको भी साथ लेके चलते हैं। मतलब ऐसी भाषा है, इस सब को जो एक सूत्र में जोड़ती है। जब एक शब्द बनाती है तो उसमें आधा शब्द हो, उसमें विसर्गे हो, उसमें वो अनुस्वार अनुनासिक हो, या जो मर्जी हो, उस सब को मिला करके एक यूनिटी बनती है। जो एकता है उसका नाम क्या है? उसका नाम है जो सबको बराबर चलती है, छोटे बड़े पूरे शब्द को बांधती है। पहले तो अक्षर को जोड़ करके बांधती है, और फिर पूर्ण शब्द बनाती है, उसे एक पूर्ण वाक्य बनता है। उसका नाम क्या है? हिंदी। और हमें बड़ा गर्व है कि हम हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं, हिंदुस्तानी हैं, और हम हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं।
अब 10वीं तक आप बच्चे कहीं पढ़ते होंगे, आप बच्चे हमारे पब्लिक स्कूल में भी आपके भाई बहन पढ़ते होंगे, हिंदी के बिना वो भी अधूरे, क्योंकि जो पैटर्न हमारा IAS तक का पैटर्न है, हमारा जो इंडिया का कंप्यूटर एग्जाम का पैटर्न है, उसमें इन चीजों को कंपलसरी किया। तो हम हमारे जो बच्चे साइंस वाले बच्चे, जो आर्ट्स के बच्चे, उनका हमारे खाते हैं विशेषकर मैथ कंप्यूटर एग्जाम में, और जो हमारे मतलब साइंस के बच्चे वो काम मार्क आते हैं लैंग्वेज में, चाहे भले इंग्लिश में मार्क आ जाए, हिंदी मार्क आ जाए, मैडम तो परमिशन देते हैं बार बार, इनको पता है। तो सब भाषाएं बराबर है। हम अब क्या कर रहे हैं, आजकल घर में वो कल्चर जो है उसको हम समाप्त कर रहे हैं, समाप्त है। प्रणाम की जगह गुड मॉर्निंग आ गया है, माता पिता की जगह मॉम आ गया है, डैड आ गया है ना, और अब तो आध्यात्मिक अक्षरों का प्रयोग हो गया, और जो आप घर में इस अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करते हैं उसमें शिष्टाचार नाम की कोई चीज नहीं, ब्रदर को ब्रो, रिस्पेक्ट नाम की चीज नहीं। और हिंदी जब हम प्रयोग करते हैं, हिंदी के लगभग हर एक शब्द में शिष्टाचार है, मतलब सभ्य भाषा है इसमें। चाहे आप प्रणाम कहेंगे तब भी शिष्टाचार है, नमस्ते कहेंगे तो जी जोर बोलना पड़ेगा, शिष्टाचार है, पाँव छूएंगे तब भी शिष्टाचार है, समझ गए ना। अब आप किसी भी एंगल से देख लीजिए, मतलब लैंग्वेज को, समझ गए ना बात। मॉर्निंग असेंबली करते हैं आप संस्कृत भाषा, जब आप संस्कृत में मॉर्निंग असेंबली करते हैं, जब आप भाषा आप बच्चों को, क्योंकि यहाँ संस्कृत के मेरे पास लेक्चर नहीं है तो आपको ज्यादा सिखाते हैं, तो इसमें भी वही है, रिस्पेक्ट है। और जब आप वहाँ मॉर्निंग असेंबली में इंग्लिश का प्रयोग करते हैं, उसमें थोड़ा जैसा आप शिष्टाचार से थोड़ा जैसा हट जाते हैं, क्योंकि उसमें आपको लैक ऑफ नॉलेज है। कोशिश तो आप लोग करते हैं, पर फिर हम वहाँ टूटा फूटा में पहुंच जाते हैं मॉडर्न में, समझ गए ना। और कुछ एक बच्चे तो मैंने मॉर्निंग असेंबली देखा, जब मॉर्निंग प्रेयर करते हैं तो वो वाला ऑर्डर होता है, वो एक तानाशाही भाषा का प्रयोग उसमें आता है। आपने देखना कभी, अनुभव करना, फीलिंग्स ऐसी होती है कि वो जैसी भाषा कैसी है, ये ऑर्डर ही कर रहा है बंदा, समझिए ना। मतलब विनम्रता जिस भाषा का नाम है वही हिंदी है। तो मैं आप बच्चों का ज्यादा समय नहीं लूंगा। आपने बड़े समय में, आपके जो इंचार्जेस थे हिंदी के, उन्होंने बड़े थोड़े समय में इतना भारी कार्यक्रम के लिए किया, इसके लिए मैं आप सब बच्चों को एक बार फिर हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ, और आपके हिंदी अध्यापकों का और आपका हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।